बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 17.1 हमारी कंटिन्यू हैगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक की जो वर्किंग थी उसे कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से अपने काम को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 किताब के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। The points P -2, 2, Q 2, -1 and R -1, 4 are the midpoints of the sides of the triangle। P, Q और R पॉइंट्स जो हैं वो एक ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स देंगे। फाइंड द वर्टिसेस, आप वर्टिसेस को मालूम करें। ठीक है, अब इस सवाल का मतलब क्या है इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेंगे। देखिए, फ़र्ज़ कर देंगे कि हमारे पास एक अदद ट्रायंगल मौजूद है। ठीक है जी, हम इस तरह से एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं और इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हमें नज़र आएंगे, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। अब इन तीनों साइड्स का एक एक मिड पॉइंट मौजूद होगा, तो फ़र्ज़ करते हैं कि एक मिड पॉइंट ये है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। अब इन मिड पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक पी है, दूसरा क्यू है और तीसरा आर है। ठीक है जी, पी के पॉइंट्स आपके पास मौजूद होंगे -2, 2। इसी तरीके से क्यू के पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं 2, -1 और आर के जो पॉइंट्स मौजूद होंगे वो हैं -1, 4। अब आप बताइए कि ए के वर्टेक्स क्या होंगे, बी के वर्टेक्स क्या होंगे और सी के वर्टेक्स क्या होंगे। ठीक है जी, यानी ए, बी और सी तीनों वर्टिसेस आपको मालूम करने। ठीक है, सवाल को जब हम हल करने के लिए आएंगे तो लेट कर लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है, राइट। अब ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी कंसिडर हो गया है, इज़ आ ट्रायंगल। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है। अब लेट करते हैं कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P जो है वो साइड ए बी का मिड पॉइंट है। यही तरीके से Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। Q जो है वो बी साइड बी सी का मिड पॉइंट है। और फिर हमारे पास मौजूद है R। R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी ए या ए सी, बात एक ही होगी, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है जी, हमें ए के वर्टेक्स मालूम करने हैं, बी के वर्टेक्स मालूम करने हैं और सी के वर्टेक्स मालूम करने हैं। फ़र्ज़ किया कि ए के वर्टेक्स होगा x1, y1, इसे हमें मालूम करना है। इसी तरीके से बी के वर्टेक्स होगा x2, y2, ये हमें मालूम करना है। और फिर सी के वर्टेक्स हमें मालूम करने होंगे जो कि x3, y3। ठीक है, अब देखें, वर्टेक्स को मालूम करने के लिए, वर्टिसेस को मालूम करने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूले के मुताबिक जो एक्चुअल मिड पॉइंट का फार्मूला होता है उसके मुताबिक x बराबर होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y बराबर होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस फार्मूले को हम विद रिस्पेक्ट टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज करके जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी, जिस अंदाज़ के अंदर ज़रूरत होगी उस अंदाज़ में हम इसे यूज़ करते रहें। ठीक है, सबसे पहले हम पी वर्टेक्स को लेके चलते हैं, पी पॉइंट को लेके चलते हैं। पी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है। अब देखें, हमें पता है कि जो मिड पॉइंट का एक्चुअल फार्मूला है वो है x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y बराबर है y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके लिहाज से अगर हम देखें तो P के जो पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे वो हैं -2, 2, जिन्हें आप x, y कह सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा काम क्या होगा कि हम इस x की जगह पे पुट कर देंगे -2, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। 2 डिवाइड कर रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा -4 = x1 + x2। ठीक है जी, इस इक्वेशन को मैं अरेंज करके इस तरह से लिख लेता हूँ, x1 + x2 = -4 और इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरीके से मैं अब y के लिए काम करूँगा
y की वैल्यू मुझे 2 नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे y की जगह पे 2 लिख दूँगा इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करा इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा 2 टू द 4 y1 प्लस y2 और इसको रीअरेंज कर देता हूँ मैं y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4 और इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब मुझे मालूम है कि Q जो है वो साइड BC का मिड पॉइंट देगा, तो Q के पॉइंट्स हमारे पास गिवन होंगे 2, -1। अब ये साइड B का मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अब देखें B और C के अंदर दो वर्टेक्स B और C यूज़ हो रहे हैं। B के जो वर्टेसेस होंगे वो x1, x2, y2 है और C के जो वर्टेसेस हैं वो x3, y3 हैं। लिहाजा इसका जो मिड पॉइंट होगा वो बराबर होगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। इसका जो x पॉइंट मौजूद होगा वो 2 के बराबर होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अगेन देखें 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4, तो x2 प्लस x3 बराबर आ जाएगा 4 के। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरीके से y जो हमारे पास मौजूद होगा वो हासिल होगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अब सवाल के मुताबिक y की वैल्यू बराबर रहेगी -1 के। 2 डिवाइड कर रहा है, इस सब जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो y2 प्लस y3 बराबर हो जाएगा -2 और इसे मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर 4 का। अब चूँकि क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन थी उसके तहत हमने सपोज़ कर लिया था कि R जो है वो AC का मिड पॉइंट देगा, तो मैं यहाँ पर मेंशन करवा देता हूँ कि R जिसके वर्टिसेस मौजूद हैं -1, 4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब R के पॉइंट्स को हम x और y सपोज़ करते हुए जब इसके मिड पॉइंट की बात करेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकलेगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये आ गया x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -1। 2 डिवाइड करा इक्वल के दूसरी तरफ जाकर 2 डिवाइड करा इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x3 इक्वल्स टू -2, जिसे मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर 5 का। इसी तरीके से जब मैं y की बात करूँगा तो y ऑब्टेंड होगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, y की वैल्यू मौजूद है 4, तो यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया। 2 डिवाइड करा इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो y1 प्लस y3 बराबर आ जाएगा 2 4 का 8। इसे मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर 6। अब देखें हमारे पास A, B और C 3 वर्टिसेस मौजूद हैं और तीनों में x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मौजूद हैं, यानी टोटल 6 वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। उन 6 वेरिएबल्स के लिए ये 6 इक्वेशंस हमारे पास हासिल हो चुकी होंगी। अब हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू को मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, फॉर x1, x2 एंड x3, ठीक है जी। पहले हम x वाले कंपोनेंट्स या फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि x वाले वर्टिसेस किस तरह से ऑब्टेन होंगे। इसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5 इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। जब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो देखें, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को कॉल कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास मौजूद है कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -4। यहाँ से मैं x2 की वैल्यू को ऑब्टेन करता हूँ। x2 की वैल्यू को मालूम करने के लिए x1 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ भेज दूँगा, प्लस का x1 इक्वल की दूसरी तरफ जाकर माइनस का x1, तो x2 की वैल्यू बराबर आ जाएगी -4 और माइनस का x2। ठीक है जी, ये मेरे पास एक इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है, इसको मैं नाम दे सकता हूँ इक्वेशन 1, राइट। अब देखें x2 की ये वैल्यू इक्वेशन 1 से अगर निकाली गई है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 3 को कॉल करूँगा। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास मौजूद है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। पुट करवा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी। क्या पुट करवाएंगे हम, x2 बराबर है -4 माइनस x1 के, ठीक है जी, माइनस का x1। x2 की जगह पर -4 माइनस का x1 प्लस का
x3 इक्वल्स टू 4, माइनस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का x1 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 के। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सिंप्लीफिकेशन आगे किस तरह से बढ़ाऊँगा, तो इसके लिए मैं पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास जो कंडीशन मौजूद रहेगी उसके मुताबिक, ठीक है। पेज को मैं अरेंज कर लेता हूँ इस तरह से। माइनस का x1 प्लस x3 मेरे पास मौजूद था, यह आ गया माइनस का x1 प्लस x3 जो कि बराबर हो गया है किसके, 8 के। 4 प्लस 4 बराबर 8 के। इसे मैं नया नाम दे देता हूँ इक्वेशन का। 6 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी थी, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 7 का, ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 7 में x1 और x3 मौजूद रहेगा, जबकि इक्वेशन नंबर 5 में x1 और x3 मौजूद है। x1 का साइन प्लस, x1 का साइन माइनस। तो मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँगा। ऐड इक्वेशन 5 एंड 7, इक्वेशन 5 और 7 को मैं ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 5 मेरे पास x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ये आ जाएगी x1 प्लस x3 इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है जी। ये आ गया माइनस का 2। और इक्वेशन नंबर 7 मेरे पास माइनस का x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 8। देखिए ऐड करते वक्त जब दो वैल्यूज़ के साइन मुख्तलिफ होते हैं तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं, तो x1 से x1 कैंसिल, x1 x3 और x3 दोनों का साइन प्लस है तो ये प्लस हो जाएंगे, और प्लस होने के बाद ये हमारे पास वैल्यू हासिल हो जाएगी 2x3 इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो 3 बराबर हो जाएगा, x3 बराबर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, और ये बराबर हो जाएगा 3 के। यहाँ से मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू निकल गई, x3 की वैल्यू मेरे पास हासिल हो गई है। अब इस x3 की वैल्यू की मदद से मैं x2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। x2 की वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करने के लिए जाऊँ तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं x2 को बआसानी निकाल सकूँ। तो मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 जो मेरे पास मौजूद थी वो थी x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, तो ये आ गई x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। पुट कर देता हूँ मैं कि x3 बराबर रहेगा 3 के, तो x2 बराबर आ जाएगा x2 प्लस x3 बराबर 4 के, और x2 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 बराबर 1 के। तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ हासिल हो गई, x2 की वैल्यू हासिल हो गई। x2 की मदद से अब मैं x1 की वैल्यू को मालूम करूँगा। x1 की वैल्यू को मालूम करने के लिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लूँगा। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास मौजूद थी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -4, तो ये आ गई मेरे पास x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है जी। x2 की वैल्यू मेरे पास किससे बराबर आ गई है, 1 के, तो मैं पुट कर देता हूँ x2 इक्वल्स टू 1, तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू -4, तो x1 बराबर आ जाएगा -4 माइनस 1, और ये बराबर आ जाएगा -5 के। तो x1 x2 और x3 ये तीनों वर्टिसेस मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हासिल हो गए। अब मेरा काम होगा कि मैं y के लिए काम करूँ। अब y के लिए जब हम काम करने के लिए जाएंगे तो देखें जिस तरतीब से हमने x के लिए काम किया था सेम एज इट इज़ उसी तरतीब से हम y के लिए काम करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं फॉर y1 y2 और y3। y1 y2 y3 के लिए काम हम करने के लिए आएंगे तो देखें x के लिए इक्वेशन 1 उठाई थी तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को उठा दूँगा। इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक y1 प्लस y2 बराबर रहेगा 4 के। y1 प्लस का इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का, तो y2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस y1। y2 की इस वैल्यू को अब मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करवाऊँगा, तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक y2 प्लस y3 बराबर -2 के पुट करवा देते हैं हम y2 इक्वल्स टू 4 माइनस y1। तो ये हमारे पास वैल्यू हासिल हो जाएगी y2 की जगह पर 4 माइनस y1 प्लस का y3 इक्वल्स टू -2।
प्लस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4, तो माइनस का y1 प्लस y3 इक्वल टू -2 और माइनस का 4। तो यहाँ पर मेरे पास हासिल हो जाएगा माइनस का y1 प्लस y3 इक्वल्स टू -2 और -4 बराबर हो जाएगा माइनस का 6। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 8 का। अब इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 6 अगर मैं इन दोनों को गौर से देखूं तो पता चलेगा कि दोनों में y1 y3 मौजूद है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करवा लूँगा। ऐड इक्वेशन नंबर 6 एंड 8। इक्वेशन नंबर 6 के मुताबिक मेरे पास मौजूद है y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 8। तो यह आ जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 8। और इक्वेशन नंबर 8 मेरे पास मौजूद है माइनस का y1 प्लस y3 इक्वल्स टू माइनस का 6। ये कैंसिल आउट हो गया। 2y3 इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो y3 बराबर हो जाएगा 2/2 और 2/2 का मतलब 1। ठीक है जी। मेरे पास क्या चीज़ हासिल हो गई, y3 की वैल्यू। अब y3 की वैल्यू को मालूम करने के बाद मुझे y2 और y1 मालूम करना है। y2 मालूम करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉल कर दूँगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक y2 प्लस y3 बराबर रहेगा -2 के। तो ये बराबर आ गया -2। पुट करवा देते हैं हम। y3 बराबर रहेगा 1 के। तो y2 प्लस 1 इक्वल्स टू -2। y2 इक्वल्स टू -2 -1 और ये बराबर आ जाएगा माइनस का 3। अब y2 की वैल्यू को मालूम करने के बाद मेरा काम ये होगा कि मैं y1 की वैल्यू को मालूम करूं और y1 की वैल्यू को मालूम करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करूँगा। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास मौजूद थी y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गई y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। ठीक है जी। पुट करवा देते हैं हम कि y2 की वैल्यू बराबर है -3 के। तो y1 प्लस -3 इक्वल्स टू 4। ठीक है जी। y1 इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 3 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू बराबर आ जाएगी 7 के। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों हमारे पास हासिल हो गए। तो a x1 y1 बराबर आ जाएगा माइनस का 5 7। इसी तरीके से b x2 y2 जो कि बराबर आया 1 -3 के और c x3 y3 जो कि बराबर आया 3 1 के। तो सवाल के मुताबिक आपको वर्टिसेस मालूम करने थे और आपने वर्टिसेस मालूम कर लिए और यहाँ आकर हमारा आंसर ऑप्टेड। आई होप सो कि बात आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक अलग क्वेश्चन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।